नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रयागराज कुंभ की, जिसमें कुंभ को पूरे विश्व से रूबरू कराने के लिए विश्व सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत में आकर कुंभ स्नान किया और भारतीय संस्कृति में अपनी रुचि दर्ज कराई। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कुंभ के दर्शन करने और उसमें शामिल होने कई विदेशी मेहमान भारत पहुंचे। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में 181 देशों से आए 182 मेहमानों ने शिरकत की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से इन सभी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया गया। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा इन सभी मेहमानों ने प्रयागराज जाने के लिए उड़ान भरी। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इन मेहमानों को लेकर बरमौली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फूल भेंट कर सभी का स्वागत किया। भारत की संस्कृति के विभिन्न रंग एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहे थे, जिसे विदेशी मेहमानों ने खूब सराहा और इसके रंग में रंगे नजर आए। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत के बाद सभी विदेशी मेहमान बस के द्वारा संगम की ओर बढ़े। दिल्ली से हवाई उड़ान के द्वारा हम लोग प्रयागराज आ पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से यहाँ कारवां चल पड़ा है। अब बस के द्वारा हम जाएंगे कुंभ के दर्शन करने। आइए बस में जितने यात्री हैं उन सबसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो यहाँ कुंभ दर्शन करने के लिए कितने उत्साहित हैं। We have started our journey through bus from Prayagraj airport to the Kumbh itself, and I have some delegates with me. Let's have some words with them and ask that how excited they are. Hello ma'am, what's your name? I'm Christine and I'm from Norway. Welcome to India. Thank you. So how excited you are to see the Kumbh? Very excited. The Sangam, dipping in the Samgam, right? That's the purpose. A holy dip in the Sangam. That's the purpose of these all delegates who come from different countries. And we have one more delegate with us. Let's have some words with him. Hello sir, you're from which country? Hello, I'm from Morocco. Welcome to India. Thank you very much. So what makes you excited about Kumbh? The history behind it, because as I've learned, is that it started off with a few yogis who started this tradition of the Kumbh, and then it became a nationwide phenomenon. And it's also, I've been told that it's where you can see the true India. Do you want to say something to the Indians who are watching you? Namaskaram, and please don't forget your culture, and we love India so much, and we love the Hindu people. मन में उत्साह और शहर के नज़ारे देखते हुए सभी बीच बीच में हर हर गंगे के जयकारे भी लगाते थे। I want to thank Mr. Prime Minister Narendra Modi
to this invitation from every country in the world. I just want to say thank you for all of them and for this effort and the facility provided for the guest. बस यात्रा का पहला पड़ाव था संस्कृति ग्राम, जहां पर सभी विदेशी मेहमानों को भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और सभ्यता से अवगत करवाया गया। सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने देशों से भारत में आए हैं जानने के लिए कुंभ का महत्व क्या है, और यहाँ आकर सबसे पहले वो रुके संस्कृति ग्राम में, जो कि पहला पड़ाव है, और यहाँ पर उन्हें जानकारी दी गई सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक तमाम कालों की, चाहे उसमें वैदिक काल हो, रामायण काल हो, महाभारत काल हो, कृष्ण काल हो, हमारे जितने राजा रहे हैं उनकी संस्कृति कैसी थी, वो सभ्यता कैसी थी, उसकी जानकारी यहाँ सभी को दी गई। और सभी ने न केवल इसे जाना बल्कि इतिहास को जानकर उन्होंने ये भी कहा कि भारत का इतिहास महान है। I'm from Liechtenstein. It's a very, very small country between Austria and Switzerland in the Alps. And I just want to thank you, friends. It's a real great event. I've never seen something like that. And we are just overwhelmed by your friendship and by everything. It's really, really great. Thank you so much. कुंभ जो है वो व्यक्ति को विराट से जोड़ने का पर्व है कुंभ, अनेकता में एकता का पर्व है कुंभ, और कुंभ वो पर्व है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आज एकत्रित हो रहे हैं, और हमारे कुंभ का जो कौतूहल है वो लोग ये जानना चाहते हैं कि कुंभ में हम क्यों आए। दुनिया में आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कुंभ क्या है, कुंभ क्यों है, कुंभ कैसे है और कुंभ कैसा हो रहा है। हमारा कुंभ का संदेश ये है कि दुनिया में, दुनिया के देश, दुनिया के दूसरे देशों को, संसार दूसरे देशों को बाजार समझता है, लेकिन हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, और आप देह तक सोचते हैं, हम देह से देव तक सोचते हैं, हम इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं। और हम इस मैसेज के साथ, जो हमारा सबसे पहले हमारा मैसेज था वसुधैव कुटुंबकम का, उस वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मैसेज था, हम उसको यहाँ पे चरितार्थ कर रहे हैं। मन में उत्साह लिए एक बार फिर ये कारवां घाट की ओर बढ़ा। Many races, many religions, many different, flags. But you see unity here. Unity in diversity. And peace. I feel peace when I come here. We are so grateful and honored to be the guest of the government of India, to be here to witness this most incredible congregation of the humanity. It is so uplifting, and we feel very safe and secure for all the protection we've been getting and all the treatment that the government has been offered to us. This is my second time in India, but first time in Kumbh Mela, and I should say I'm really impressed. It was amazing, and it was unforgettable impression for me, and which inspired me. And now I understand why India is so strong. And also just learning the differences in culture, and I think that's amazing to see what India is about, what the people are about. And so thank you so much to of course the government of India for making this possible for us. And so yeah, it's been a great experience. We are so happy to be here on this event. This is first time in my life that I'm participating in such big event of gathering humanity all together. I'm also proud that India is doing right step, right decision to gather all humanity in one. घाट पहुंचकर सभी फेरी के द्वारा वीआईपी जेटी पहुंचे और किला स्थित अक्षयवट दर्शन करने गए। भारत एक समृद्ध संस्कृति का देश है। आज 190 देश यहाँ आकर मानते हैं और वो ये बात जानते हैं कि भारत की समृद्धि
जो है वो सभी देशों से बिल्कुल जुदा है और वो यहाँ की समृद्धि न केवल देख रहे हैं, संस्कृति से बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं। और एक ऐसा आइडिया कि 190 देशों को आप एक साथ लाकर भारत में कुंभ के दर्शन कराएं, ये अपने आप में एक अलौकिक आइडिया है। ICCR जिसने इस आइडिया को प्रारूप दिया और सभी देशों के लोगों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो कुंभ के दर्शन कर सकें और कुंभ के महत्व को जान सकें। आइए आज DG गांगुली मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच रही इस आइडिया के पीछे। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर चैनल। थैंक यू मैम। मैम एक ऐसा आइडिया, 190 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ पर आकर कुंभ के महत्व को जान रहे हैं। अपने आप में भारत की संस्कृति से रूबरू कराने का इससे बेहतरीन आइडिया और कोई नहीं हो सकता। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी से आया और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस विदेश मंत्रालय के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैडम ने हम लोगों को कहा कि ये पूरा प्लान हम एग्जीक्यूट करें। तो हमने बहुत केयरफुली पूरे विश्व से ऐसे लोगों को चुना है जो थोड़ा भारतवर्ष के बारे में जानते हैं और ऐसे लोग जिनको बहुत इंटरेस्ट है भारत में। तो यहाँ आप देखेंगे कि IT प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक फिल्म एक्टर भी हैं वेल नोन चाइना से। तो बहुत डाइवर्स ग्रुप है और मेरे को नहीं लगता कि इतना डाइवर्स ग्रुप कभी एक साथ कहीं भारत में किसी भी चीज़ को देखने आया हो। और ये तो बहुत स्पेशल ओकेजन है जहाँ ये कुंभ देखने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम और ऐसे में 190 देशों के लोगों को यहाँ पर आकर भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताना, उससे रूबरू कराना, ये किस तरह का कदम है? देखिए, ये इस कदम से जो कुंभ है और भारत की जो पहचान है विश्व देव कुटुंब की, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और संगम से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे जो एक संगम पे गंगा जमुना की जो तहजीब है उसका मिलन है और सरस्वती का भी है। तो इसलिए जो विश्व देव कुटुंब वो संगम पे ही होता है और इसीलिए कुंभ भी है। प्रधानमंत्री जी ने इसी का हम लोग को उद्देश्य भी दिया कि आप विश्व के सभी लोगों को यहाँ बुलाएं और उनकी को दर्शन भी करवाएं और एक पहचान भी करवाएं भारत के इतिहास से, भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक जो उसका बहुत बड़ा एक इतिहास है उससे भी करवाएं। तो सब ने जो देखा है वो अद्भुत उनको लग रहा है, उसका आनंद भी ले रहे हैं। संगम नगरी में हम आए हैं जहां पर हम 190 देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति के महत्व को बताने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब तक जो है सिर्फ यही कहा जाता था कि कुंभ मेले में चलो, कुंभ मेले में चलो। कुंभ की विशेषता क्या है, क्यों है, क्या इसकी सांस्कृतिक विरासत है, उस सब के ऊपर कम ध्यान था। अब जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं, जब यूनेस्को का हेरिटेज टैग लग गया है, तो विश्व के अंदर इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और अब की बार बहुत प्रयास किया है, जिसमें अगवानी की उस प्रयास के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि वैश्विक स्तर पर इसकी महानता को, इसकी आध्यात्मिकता को, इसकी सांस्कृतिकता को लोग पहचान सकें। अब तक 22 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हर समुदाय के थे, हर मत के थे, हर जाति के थे। किसी ने किसी से पूछा नहीं कि आप कौन हैं। तो ये जो हमारी एक सांस्कृतिक एकता का जो स्रोत है वो तभी पता चलता है जब उसके बारे में लोग बाग जानें। और इसीलिए हमने सभी देशों से उनके एक एक प्रतिनिधि को बुलाया ताकि वो भी देख सकें कि यहाँ कैसे इसका प्रबंधन होता है, कैसे लोग बाग आते हैं, महानता क्या है
इसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, कैसे यहाँ पर को भव्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। और अब की बार का जो कुंभ का प्रबंधन है अपने आप के अंदर एक अलग तरीके का है। मैम कहते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाता है, जब जोड़े में किया जाता है तो वो और सफल होता है। आज आप सर का साथ देने आए हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है कि जोड़े से जाया जाए, जो भी पूजा पाठ का काम होता है। लेकिन इसमें हम सोचें कि हम हर जगह साथ जाएंगे तो जाते हैं, और जहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ। मैं फ़ौजी की पत्नी हूँ, क्योंकि फ़ौज में भी पूजा पाठ बहुत होता है। उसमें तिलक लगाकर लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं, तो पत्नियाँ ही तिलक लगाकर उनको लड़ाई के मैदान में भेजती हैं। किला गेट पर पीएसी बैंड ने अलग अलग धुनों पर वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत किए और इनका स्वागत किया। अक्षयवट पहुंचकर योग गुरु स्वामी आनंद गिरी महाराज ने सभी को यहाँ के महत्व के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिस फोर्ट ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। ये फोर्ट बना सम्राट अशोक के द्वारा बना, उसके बाद मुगल यहाँ बहुत रहे, उसके बाद ब्रिटिश काल रहा, लेकिन ये फोर्ट में जो भी राजा आता था वो आध्यात्मिक हो जाता था। उस कभी लड़ने की इच्छा हुई नहीं, कभी न इस फोर्ट पे किसी पे हमला किया और न इस फोर्ट ने किसी पे आक्रमण किया। तो आप लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में जो भी विशेष हो आप मांग सकते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठ करके मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस ऐतिहासिक स्थल पर विदेशी मेहमानों ने अलौकिक शांति का आभास किया, जिसमें कई मेहमानों ने बैठकर ध्यान भी किया। It's great place and good imagination. I feeling good emotions about this because in my life I try to write in Russian language about legends and stories about great persons of spirituality in India. And here I can show you this book. I wrote it in Russian language. Here is about stories about Kabira, about Ram and Sita ji and Lakshman, and so many great things I try to popularize in our country about India. बहुत प्यार करता हूँ, मैं भारत से प्यार करता हूँ। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ये वो स्थान है जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम हो रहा है। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज। और इस वक्त हम संगम घाट पर ही खड़े हैं। आज इसकी भव्यता और भी अधिक इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विश्व सहभागिता के लिए आज यहाँ पर 190 देशों से प्रतिनिधि आए हैं भारतीय संस्कृति को जानने और इसमें रमने। विदेशी मेहमानों पर भारतीय संस्कृति के रंग खूब चटक हुए। उन्होंने संस्कृति को तो गले लगाया ही, परंपराओं को भी आत्मसात किया। संगम पर डुबकी लगाने के लिए कई विदेशी अतिथि भारतीय वेशभूषा में पहुंचे। कुछ महिलाएं बनारसी साड़ी, सलवार कुर्ती और दुपट्टा में नजर आई, तो पुरुष कुर्ता धोती और कुर्ता पाजामा पहनकर संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। खास बात थी उनके माथे पर तिलक त्रिपुंड की शोभा, जो देखते ही बन रही थी। यहाँ विदेशी मेहमानों ने अपने कुंभ के अनुभवों को खुलकर साझा किया। संगम पर विदेशी अतिथियों के भारतीय पहरावे और आध्यात्मिक लगाव ने हर किसी का ध्यान खींचा। I come from a cultural country in Papua New Guinea, but seeing India is more diverse. So the experience here has been very superb. It's definitely something I will take back to my country. It's fantastic. Nice people, nice welcoming, nice organization, beautiful place.
We have enjoyed, to say the very least. I'm delighted. It's lovely to participate in this Kumbh Mela event. And it was interesting, the lecture that they gave us to explain about the process and also just the philosophy behind it. So I really enjoyed it. It has been fantastic. It's nothing like anything I've experienced before, and coming here just feels like coming home. It's very strange. I've never been to India, I've never been to Kumbh, but it feels like coming home. Everyone is so friendly and hospitality is fantastic, and I want to come back to India, absolutely. For this one, it's the first time. And just like my friend, I felt it fantastic. I have the impression that we are so much welcomed. By the way, it was very well organized. संगम में स्नान करने के बाद सभी मेहमान अरैल पहुंचे, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये अपने आप में बहुत आकर्षण है कि दुनिया यहाँ आ रही है और जहाँ दुनिया आतंक के साये में व्यथित और परेशान है, वहाँ भारत और भारत की संस्कृति आपको आध्यात्म के जरिए प्रेम सिखा रही है। शाम तक भारत की संस्कृति के कई रंगों को अपने में समाहित कर बरमौली एयरपोर्ट से ये सभी विदेशी मेहमान वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर आए इन विदेशी मेहमानों की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। अगले दिन प्रवासी भारतीय केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सभी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का जोरदार स्वागत किया और भारत आने पर खुशी जाहिर की और भारत की संस्कृति, सभ्यता और कुंभ के बारे में सभी से बात की। मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं स्वागत करता ही हूं, लेकिन अब जहां जाकर के आए हैं उस उत्तर प्रदेश से मैं लोकसभा का प्रतिनिधि हूं, तो इसलिए भी मैं विशेष रूप से आपका आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, ये विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है उसमें, और हम इस पर प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम दुनिया को भारत की इस महान विरासत के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि विश्व भारत की, आधुनिक भारत की भी पहचान करेगा और अनमोल विरासत से भी भारत से दुनिया परिचित होने के लिए प्रयास करेगी। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आपका आना मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। प्रयागराज की यात्रा तथा त्रिवेणी संगम और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन हमारे हृदय में अविस्मरणीय रहेगी हमेशा के लिए। पूरी दुनिया में भारत सिर्फ एक ही देश है जो इतनी ऊंची स्तर पर इसी महत्वपूर्ण विषयों के सम्मेलन का प्रबंध करते हैं।
और इसलिए भारत पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। Well, I felt quite wonderful and blessed. This has been quite an experience being with a global delegation, traveling to India, attending Kumbh, participating, I think, in a way that was the most beautiful is sharing with all those representatives from around the globe a love for India. I heard what PM Modi said, and in summary, I would say unity in diversity, like the way people are visiting Kumbh, and the way he said UNESCO declared it as one of the intangible cultural heritage, and that's very good. कार्यक्रम के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सभी विदेशी मेहमानों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और उन्हें एक बुकलेट भेंट की। सत की नाव केवतिया सतगुरु भवसागर तरायो पायो जी मैंने भवसागर तरा जायो पायो जी मैंने राम रतना धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जग आयो पायो जी मैंने हर्ष हर्ष समय हमने इस अनूठे आयोजन की कल्पना की थी कि हम विश्व के सभी देशों से एक एक प्रतिनिधि कुंभ के लिए बुलाएंगे। उस समय कभी नहीं ये सोचा था कि उसमें भारत से प्यार करने वाले इतने लोग आएंगे कि वो हमें ही अभिभूत कर जाएंगे। ये लोग तो कुंभ को देखकर अभिभूत हुए ही हैं, लेकिन जिस तरह मैं यहाँ लोगों से मिली और उनके माध्यम से भारत के बारे में जाना, उसने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से उनका धन्यवाद करूं कि भारत को इस तरह के लोगों पर गर्व है कि जो भारत के बाहर भारत की संस्कृति को इस तरह से फैला रहे हैं। मीरा का भजन उन्होंने गाया, राम स्तुति उन्होंने गाई। मैं तो प्रणाम करती हूं आपको कि इस तरह से आप भारतीय संस्कृति के साथ समाविष्ट कर लिया है आपने अपनी आत्मा को। भारत के तमाम लोगों की तरफ से आपको मेरा बहुत बहुत आभार। मैं समझती हूँ कि ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो इतनी जल्दी लोगों को अपने आप में बसा लेता है, और अब तो भारत को और गंगा मैया को अपने मन में बसा कर ये लोग जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 नदियों के संगम पर पूरा विश्व संगम एक साथ हो रहा था। ये बिल्कुल सच है, आज से पहले नहीं हुआ। कुंभ तो पहले भी हुए हैं, प्रयागराज के भी हुए हैं, हरिद्वार के भी हुए हैं, उज्जैन के, नासिक के, सबके हुए हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि कुंभ को यूनेस्को ने भी इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी माना है, मानवता की अमूर्त धरोहर, तो कम से कम विश्व को दर्शन तो कराए जाएं उस धरोहर के। और मुझे लगता है कि आयोजन बहुत ही सफल हुआ है। ICCR के माध्यम से उन्होंने इसका आयोजन किया, लेकिन जो लोगों ने आकर के हमें आत्मीयता दिखाई, मुझे सफलता की कसौटी वो लग रही है। जहां भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, वहीं आज ये तो साबित हो गया कि जितने भी लोग भारत आए, उनका ये कहना था कि उन्होंने भारत से बहुत कुछ सीखा है। न केवल उन्होंने यहाँ से ज्ञान अर्जित किया, बल्कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति और परंपरा से बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता भारत में दिखाई देती है। तो इस कुंभ मेले में जो पूरे विश्व से आए हुए लोगों का समागम था, वो अपने आप में अलौकिक था। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।